गोंडा गोलीकांड में नया मोड़। डेहरास सरदारपुरवा निवासी वैभव सिंह की पत्नी अनामिका सिंह का बड़ा बयान। पति को साजिशन फंसाया जा रहा, निष्पक्ष जांच की मांग। जनपद के चर्चित भूपेंद्र सिंह गोलीकांड मामले में अब लगातार नए खुलासे और दावे सामने आ रहे हैं। इसी बीच डेहरास सरदारपुरवा निवासी वैभव सिंह की पत्नी अनामिका सिंह ने मीडिया से बातचीत में अपने पति को निर्दोष बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। अनामिका सिंह ने कहा कि उनके पति वैभव सिंह को इस मामले में जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उनके अनुसार ये पूरा मामला एक साजिश के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें निर्दोष लोगों को भी आरोपी बनाया जा रहा है। मेरे पति पूरी तरह निर्दोष, उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। अनामिका सिंह उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई सामने लाना बेहद जरूरी है। अगर सही तरीके से जांच होती है तो असली दोषी सामने आएंगे और निर्दोषों को न्याय मिलेगा। अनामिका सिंह के इस बयान के बाद अब मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया है। अलग अलग पक्षों से आ रहे बयानों ने इस गोलीकांड को और जटिल बना दिया है, जिससे पुलिस और प्रशासन के सामने निष्पक्ष जांच की चुनौती और बढ़ गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है और अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। सवाल बरकरार, क्या निर्दोषों को फंसाया जा रहा या जांच में कुछ और सच सामने आएगा? इसका जवाब अब प्रशासनिक जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। पत्रकार जुनैद अहमद, उत्तर प्रदेश स्टेट हेड गोंडा। है सरदारपुरवा में कि डेहरास ग्राम सभा में एक गांव है सरदारपुरवा, जहां पर मैं उपस्थित हुआ हूं वैभव सिंह के घर पर। चूंकि आप सुन रहे थे 20 तारीख को भूपेंद्र सिंह को गोली लगती है। गोली लगने के दौरान 48 घंटे बाद एफआईआर दर्ज कराई जाती है वैभव सिंह के ऊपर और मुकुंद सिंह के ऊपर। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है वैभव सिंह की पत्नी। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, उस समय वैभव सिंह कहाँ थे और जो आरोप लगाए गए हैं वो उस आरोप पर क्या बोलना चाहेंगी। सबसे पहले आपका स्वागत है। वैभव सिंह उस टाइम कहाँ थे जब घटना हुई? मेरे साथ छत पे लेटे हुए। अच्छा, ये घटना का पता कब चला वैभव सिंह को कि गोली लग गई है, उनको वहाँ फंसाया गया है? गोली का उन्हें नहीं पता चला था। 9:54 पे आकाश भैया का फोन आता है। फिर उन्हें ये बताते हैं कि कुछ झगड़ा लड़ाई हुआ है, तो ये नीचे चले आए थे। फिर जब नीचे आते हैं तब इनको पता चला है कि गोली लगी है। अच्छा। गोली उसके बाद वैभव सिंह कहाँ है? कोई पता? मुझे नहीं पता कि कहाँ। कितने दिन से आपको नहीं पता है? उसी दिन से मुझे नहीं पता है कि कहाँ है। रात में वो लखनऊ के लिए निकले थे, कहाँ गए मुझे नहीं पता है। कोई फोन संपर्क कुछ नहीं, मोबाइल बंद है, मुझे कुछ नहीं पता है कि कहाँ। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है मेरा। एक कितने साल का है? 6.5 साल का। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? ये गलत आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि मेरे पति उस दिन मेरे साथ थे। मेरे आसपास वाले भी देखे हैं। उस दिन नॉनवेज बना हुआ था, सब लोग खाए हैं साथ में। फिर वो 6:30 बजे छत पे जाके उस दिन सो गए हैं। रात में 10 बजे खाना खाने के लिए बोले थे, खाना भी नहीं खाए थे, सो गए थे वो। अच्छा, कोई झगड़ा या कोई लड़ाई रहा होगा उनके साथ? आरोप क्यों लगाया? उनका पहले से कुछ नहीं था, बस कुछ बात कहानी कुछ भी हुई थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं है। आप यहाँ कब आई हैं, कब रह रही हैं? हम यहाँ आए हैं 22 मार्च को हम यहाँ आए हैं। हम 1 महीना हुआ मुझे अभी आए, हम यहाँ नहीं रहते, हमने मायके में रहते हैं। अच्छा, तो वैभव सिंह से कोई ऐसा झगड़ा या कुछ ऐसा आपके मेरी जानकारी में कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। कैसे थे पर वैभव सिंह? आपको तो पता ही होगा, आपके पति हैं, उनका बिहेवियर कैसा था, कैसे आपको कैसे लग रहे थे? मेरे पति हैं तो बिहेवियर उनका मेरे साथ तो अच्छा ही है, सबके साथ भी अच्छा है। गांव में आप किसी से भी पूछिए, कोई उनके बारे में गलत नहीं बोलेगा। बस ये सब कुछ उनको फंसाने के लिए क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। अच्छा, वैभव सिंह कोई राजनीति में भी है कुछ? अभी कुछ नहीं है। हाँ। ये जो फंसाया गया है, वैभव सिंह का नाम दिया गया है, एक साथ में मुकुंद सिंह है जो कि बीडीसी है, तो उनको भी फंसाया गया, दोनों को फंसाया गया। इन दोनों का व्यवहार कैसा है? मैं नहीं जानती हूँ, बस दोस्त हैं, बातचीत होती है, इतना मुझे नहीं पता। जैसे मेरे पति हैं तो वो मुझे हर बात मुझे नहीं बताते, मुझे नहीं पता है कि वो कैसा व्यवहार है दोनों लोग का, कि ज्यादा मिलते जुलते हैं, नहीं मिलते हैं, ये सब मुझे नहीं पता। आपके सामने कोई बातचीत फोन पे करना या कुछ ऐसा? नहीं, 10 दिन से उनका फोन ही बंद था। फोन खराब हो गया तो मोबाइल टूटी हुई है, तो किसी से बातचीत हो ही नहीं रही थी। जिससे बातचीत हो रही थी मेरे मोबाइल से हो रही थी, और मेरे मोबाइल में भी 4-5 दिन पहले रिचार्ज हुआ था, रिचार्ज खत्म हो गया था। हम बाबू की वजह से रिचार्ज नहीं करवा रहे थे, मेरा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है। अच्छा, घटना इतनी बड़ी हुई है, भूपेंद्र सिंह को गोली लगी है, वो लखनऊ में एडमिट है, 5-6 घंटे ऑपरेशन चला, उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे?
उनके साथ भी तो गलत हुआ है, गोली लगी है, उस विषय तो पे उनके साथ अगर गलत हुआ है तो आप दोषी को ढूंढिए ना, किसी निर्दोष को थोड़ी ना सजा मिलेगी। भाई शासन प्रशासन उसकी निष्पक्षता से जांच करे। आपके पास कोई ऐसा प्रूफ? मेरे पास प्रूफ है, जैसे कि गोली का समय कुछ 9:40 9:45 बता रहे हैं। अच्छा, मेरे पास 9:54 की पूरी रिकॉर्डिंग है, तो वो हम दिखा रहे हैं। वो किस चीज सबूत की के रिकॉर्डिंग है? जो ये आकाश भैया से बात करे हैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, और उस रिकॉर्डिंग में भी ये क्लियर हो रहा है कि मेरे पति को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, क्या बातचीत चली है आकाश सिंह से? आकाश सिंह से ये बातचीत चली है कि आकाश भैया हमको फोन करे थे, मेरा फोन चल रहा था तो फोन मुझे आया था, तो कहे कि भाभी भैया कहाँ है, तो उनके सो रहे हैं। तो अच्छा, वो फोन काट दिए एक बार, फिर दोबारा फोन करे, कहे भाभी भैया का मोबाइल कहाँ है, स्विच ऑफ कर दीजिए। हम कहे भैया क्या हुआ है, तो वो कहे कि कहीं झगड़ा लड़ाई हुआ, भैया भी उठ के चले जाएंगे। तो हम कहे कि भैया उनका मोबाइल पहले से ही बंद है। अच्छा, फिर वो फोन काट दिए गए, सो रहे थे तो इनके कान में कुछ आवाज गई होगी, तो ये कहे कि आकाश को फोन मिला, हम ही फोन मिलाए हैं, फिर फोन हम इनको दे दिए। तो आकाश भैया इनसे कहे कि ये पूछ रहे हैं आकाश भैया से कि क्या हुआ, तो आकाश भैया कहे कहीं झगड़ा लड़ाई हुआ, कुछ नहीं, तुम सो भैया। हाँ, और क्या नाम है, तो कहे कहाँ हुआ है, तो कहे शायद भूपेंद्र से कुछ हुआ है, मारपीट हुआ है कि झगड़ा लड़ाई हुआ है, क्या हमको नहीं पता है। तो मुझे न्याय चाहिए, अगर न्याय नहीं मिला तो मैं ऊपर तक जाऊंगी, तो अनामिका और सिंह की अगर गोली- मुझे कुछ होगा मैं कुछ भी कर लूंगी अपने साथ। अगर मुझे कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार भूपेंद्र और पुलिस वाले होंगे। अच्छा, अनामिका पुलिस सिंह भी प्रशासन। दावा कर रही है कि क्या कहते हैं, हम आत्मदाह कर लेंगे, और अगर न्याय नहीं मिला तो आखिर में गोली लगी है उनको, तो किस बेसिक पे लगी है, क्या हुआ है उनके साथ? अब ये कोई क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, ये तो वही जाने ना। वो भाई जांच करवाए, सीबीआई जांच मांग कर ले भाई, वो तो जिला पंचायत सदस्य, वो तो कुछ भी कर सकती है। वो जाए जांच करवाए, बाकी किसी निर्दोष को थोड़ी ना सजा दिलवा सकती है। मैं जानती हूँ मेरे पति कुछ नहीं करें। गांव में आप किसी से पूछिए, बगल की भाभी है, वो भी छत पे रहती है, खाना बनाती है, सोती है वहीं, वो भी देखी है। इसका तो सीधा है दावा कि- है वैभव सिंह की पत्नी थी, जिन्होंने सीधा दावा किया है कि हमारे पति उस समय जब ये गोलीकांड हुआ था भूपेंद्र सिंह के साथ में, तो वो हमारे घर से छत पे थे। और दावा ये भी है कि हमारे पति को झूठा फंसाया जा रहा है, कहीं न कहीं जो फंसाने का साजिश है, ये किसी चुनावी मुद्दे को लेकर के या फिर किसी राजनीति को लेकर के किया जा रहा है। और इनके साथ एविडेंस भी है जो रिकॉर्डिंग के द्वारा ये देने की बात कर रही हैं, और प्रशासन से मांग करती हुई नजर आ रही हैं कहीं ना कहीं कि जो ये गोलीकांड हुआ इसमें निष्पक्षता से जांच करके उचित से उचित अगर कार्रवाई हो पा रही है तो करें। इनके साथ एक और बैठी हैं, पड़ोसन है, उनसे बात करते हैं कि देखें उनका क्या राय है। क्या नाम है आपका? रेखा सिंह। रेखा सिंह। तो आप वैभव सिंह कहाँ थे उस टाइम?